स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर प्लस में। आज हम बात करेंगे आपके साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। जो बच्चे इस समय पर तैयारी में जुटे हुए हैं सीटेट 2019 की, तो उन सभी के लिए आज का टॉपिक, आज का लेसन बहुत खास होने वाला है, तो आप तैयारी करते रहिएगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें पैडागोजी के क्वेश्चंस भी काफ़ी इंक्लूड हैं। देखिए, पैडागोजी सबसे मोस्ट है सीटेट के लिए। अगर आपने पैडागोजी तैयार कर लिया, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आपके पैडागोजी पर डिपेंडेड होते हैं, तो 15 क्वेश्चन अर्थात 15 नंबर अगर आपके पैडागोजी तैयार हो जाती है, तो वो हर सब्जेक्ट में आपकी 15-15 नंबर की पैडागोजी आती है। तो इसलिए पैडागोजी आपका बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आने वाले लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो को तो लाइक हमारे ज़रूर कर ही दें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं आज का। सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। एक बच्चा बहुत ही फास्ट है, अति सक्रिय बच्चा है, उसको सही दिशा में लाने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसके कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके लिए क्या करेंगे आप। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। ऑप्शन क्या दिए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सही उत्तर होगा ए ऑप्शन, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति के आधार पर ही उन बच्चों की अभिवृत्ति होती है मोस्टली। सही ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। 2 बच्चे मंदबुद्धि हैं, आपको उन्हें बैठाना है, तो आप क्या करेंगे। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कि ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। प्रश्न है हमारा कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। उनका अधिकारियों को उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन ही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है। अंतर्मुक्त किया जा सकता है श्यामपट्ट को किस साधन सामग्री में, अर्थात जो श्यामपट्ट है उसे आप किस कैटेगरी में रखेंगे। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका होगा श्यामपट्ट जो है दृश्य साधन में रखा जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है। इसमें केवल ये ऑडियो एड्स में आएगा श्यामपट्ट, जो TLM होता है श्यामपट्ट, वो ऑडियो एड्स में आता है, सॉरी वीडियो एड्स में आता है, दृश्य में आता है केवल। इसमें हम इसको सुन नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, तो दृश्य साधन या वीडियो एड में आएगा, विजुअल में। ठीक है, तो इसको विजुअल कहा जाएगा, केवल विजुअल कहेंगे दृश्य साधन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। शिक्षण कुशलता से संबंधित कौन है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो सही उत्तर हमारा होगा डी ऑप्शन, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित हो जाते हैं, और डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर
हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या करेंगे? उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? आपको उत्तर बताना है। टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल या मोंटेसरी। किंडरगार्टन किसकी पद्धति है? तो सही उत्तर होगा हमारा फ्रोबेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे उसके लिए? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राय वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राय वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा मानते हैं। बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन होगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या? ऑप्शन दिए हैं कि बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो सही उत्तर हमारा डी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। देखिए, सीटेट से संबंधित सारे सब्जेक्ट पर जो वीडियो हम पहले अवेलेबल करा चुके हैं उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे एक लिंक दिया है प्लेलिस्ट का। हमने सीटेट और की जो एक प्लेलिस्ट बनाई है उसके लिंक दिया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ आपको, अब आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर हम इस समय पर तैयारी करा रहे हैं सीटेट की ही, और वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, संस्कृत, इन सभी पर 50 लेसन्स हम अब तक प्रोवाइड करा चुके हैं। आप उन सबको देख सकते हैं और वहाँ पर लाइव क्लास भी लगाई जाती है। आप अगर हम फॉलो करेंगे तो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जिसमें 1 घंटे की क्लास लगाई जाती है। वह सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो आप लर्निंग ऐप जो दिया है हमारा अनअकैडमी, तो आप अनअकैडमी पर मुझे नीरज कुमार निमल नाम से सर्च करें, NEERAJ नीरज, KUMAR कुमार NIMAL, इससे सर्च करके आप अनअकैडमी पर मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अनअकैडमी का भी इसका जो लिंक है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, वहां से आप डायरेक्ट भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सही उत्तर होगा इसका सुनिर्मित पाठों में, ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? अगर एक बच्चा बुद्धिमान है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, कुछ बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, अध्ययन नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है बताएंगे 4 ऑप्शन को पढ़ करके। सही उत्तर होगा हमारा डी ऑप्शन, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अब शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, ना कि अध्यापक केंद्रित है। तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है।
उस स्तर को क्या कहेंगे जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से, लॉजिक रूप से सोचता हो, उस लेवल को क्या कहा जाएगा? आपको केवल ये बताना है। सही उत्तर होगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहेंगे। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। बताना है आपको ऑप्शन क्या सही होगा। किसके द्वारा पहचाना गया था? कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे? सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, पियाजे के द्वारा पहचाना गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। कैसी? अग्र सक्रिय होनी चाहिए, अर्थात बी ऑप्शन हमारा ठीक उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करने की जगह बतानी है आपको, कहां किया जाएगा? उत्तर ठीक होगा हमारा बी ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न खालिस्तान पहले आ जाता है, यहां आपका आंसर सही आएगा। डॉट डॉट को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। सही उत्तर होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अर्थात सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है क्या? बच्चों में इंटरेस्ट बना रहे उसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कक्षा के अंदर? आप बताएंगे सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना? उत्तर होगा डी ऑप्शन, प्रश्न पूछना। अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करते रहेंगे उससे बच्चों के अंदर क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा और बच्चे हमारे साथ साथ रुचि लेते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 22। देखिए ऊपर लिंक दिया आ रहा होगा साइड में, राइट साइड में, आप वहां से पर्यावरण अध्ययन की भी जो वीडियो अवेलेबल है उसको देख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? बच्चे विद्यालय में क्यों खेलें इस बारे में आपको बताना है, इसका क्या फायदा है। चारों ऑप्शन को पढ़ें और सही उत्तर का करेंगे चयन। तो सही उत्तर हो जाता है डी ऑप्शन, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगर बच्चा विद्यालय में खेलेगा उससे उसके अंदर जो कोऑपरेशन की भावना वो बढ़ती है और बच्चे का शारीरिक संतुलन का भी विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट परिवार एक साधन है। परिवार कैसा साधन है आपको बताना है। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का? सही उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। वहां पर भी बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है तो लेकिन वह अनौपचारिक शिक्षा मिलती है उसको, औपचारिक विद्यालय से प्राप्त होती है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। कैसे कर सकता है? सी ऑप्शन ठीक उत्तर हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है। इसी के द्वारा बच्चों में सामाजिक मूल्य विकसित हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है? सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा प्रश्न का सी ऑप्शन, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 27 में क्या दिया है। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से या व्यवहारिक विकार से? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाता है इसका सी ऑप्शन, पठन विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि विशेष रूप से, थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ
विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो सही उत्तर हमारा होगा विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध जो होना चाहिए वह दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा होना चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 29, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। सही उत्तर क्या होगा इसका? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सही उत्तर होगा डी ऑप्शन ही हमारा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो होता है, मोटिवेशन, वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ठीक है, आगे प्रश्न दिया है 30 नंबर। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, जो बच्चे न्यून दृष्टि के हैं, उनके लिए आप निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, या उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के माध्यम से सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। सही उत्तर सी ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, तो आज हमने बात की आपके साथ सीटेट के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी पर, और यहाँ हमारे प्रश्न अधिक से अधिक आपके लिए पैडागोजी पर आधारित थे, क्योंकि पैडागोजी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने पैडागोजी तैयार किया तो आप सीटेट में 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, और हमारा टारगेट भी 120 प्लस मार्क्स लाने का है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आने वाले लेसन्स को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए चाहूँगा अनुमति। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।